यूनियन बजट 2026 को अगर एक कहानी की तरह समझा जाए तो ये कहानी हर उस घर से जुड़ी है जहां सुबह चाय से दिन शुरू होता है और महीने के अंत में बजट का हिसाब लगता है। ये सिर्फ नंबर्स और पॉलिसीज की बात नहीं है, बल्कि हमारी रोजाना की जिंदगी से जुड़ा एक रोड मैप है। जैसे हर घर में मंथली प्लानिंग होती है, वैसे ही ये बजट भी एक बड़ी फैमिली प्लानिंग है जो पूरे देश के साथ साथ हमारे पर्सनल फाइनेंसेस को भी प्रभावित करती है। इस बजट में सरकार ने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, ग्रीन एनर्जी, एजुकेशन और स्टार्टअप जैसे सेक्टर्स पर ज्यादा जोर दिया है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने और डेवलपमेंट फॉस्टर करने के लिए है। खासकर युवाओं और नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए ये एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। जब गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, जो इवेंचुअली हर हाउस होल्ड तक पहुंचता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 20 न्यू नेशनल वाटरवेज का ऑपरेशनलाइजेशन, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट और सिटी इकोनॉमिक रीजन्स पर फोकस देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस बनाने की बात नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट करने की है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और जॉब क्रिएशन में हेल्प करे। डिजिटल इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स टारगेट से डबल हो गई हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई नौकरियां आएंगी और हमारी डिजिटल डिपेंडेंसी भी कम होगी। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एनर्जी सिक्योरिटी पर एम्फेसिस है। क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज पर 20,000 करोड़ रुपीस का आउटले रखा गया है। ये न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, बल्कि एनर्जी कॉस्ट को भी लॉन्ग टर्म में कंट्रोल करने में मदद करेगी। एजुकेशन के लिए 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स का प्रपोजल है, जो मेजर इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स के पास होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल फॉर हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशंस की योजना है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के लिए 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना हो रही है। इससे क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और यूथ के लिए नए करियर ऑप्शंस खुलेंगे। स्टार्टअप्स के लिए भी कई नई स्कीम्स और सपोर्ट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करती हैं। लेकिन हर कहानी में कुछ चैलेंजेस भी होती हैं। आम आदमी को महंगाई के कुछ झटके भी महसूस हो सकते हैं। फ्यूल से रिलेटेड आइटम्स, इंपोर्टेड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी आइटम्स और कुछ सर्विसेज की प्राइसेस में इंक्रीज हो सकती है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन और लाइफस्टाइल खर्च पर पड़ता है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सब्जी से लेकर कुरियर तक सब कुछ महंगा हो जाता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो हमारी डेली एक्सपेंसेस को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ रिलीफ की बात भी है। रोजमर्रा की जरूरत की कुछ चीजों पर टैक्स रिलीफ, सब्सिडी और सरकारी सपोर्ट के कारण खाने पीने का सामान, एग्रीकल्चर से जुड़ी कुछ इनपुट्स, हेल्थ और एजुकेशन से संबंधित कुछ सुविधाएं कंपैरेटिवली सस्ती या ज्यादा एक्सेसिबल हो सकती हैं। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो इंश्योर करती है कि बेसिक नेसेसिटीज अफोर्डेबल रहें। टीसीएस रेट्स में रिडक्शन देखने को मिली है। ओवरसीज टूर पैकेजेस के लिए टीसीएस रेट 5% और 20% से घटाकर 2% कर दी गई है। एजुकेशन और मेडिकल पर्पसेस के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भी रिलीफ मिली है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी एडिशनल डिडक्शंस की सुविधा दी गई है। यह सब मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करता है। मिडिल क्लास के लिए यह बजट एक बैलेंस का संदेश देता है, जहां इनकम बढ़ाने और बचत करने के मौके तो हैं, लेकिन बेकार के खर्च से बचना भी जरूरी हो जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स के साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को बैलेंस करती है। सर्विसेज सेक्टर को भी स्पेशल अटेंशन मिली है, क्योंकि ये यूथ एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सोर्स है। हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच के गैप को ब्रिज करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर यूनियन बजट 2026 न सिर्फ मुनाफा या नुकसान की कहानी है, बल्कि ये एक ऐसा रोड मैप है जो बताता है कि अगर हम समझदारी से फैसले करें तो आज की थोड़ी सी मुश्किल कल के लिए बेहतर भविष्य, मजबूत इकोनॉमी और स्टेबल जिंदगी का रास्ता बना सकती है। ये बजट हमें सिखाता है कि प्रूडेंट डिसीजंस और वाइज फाइनेंशियल प्लानिंग से हम न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का भला कर सकते हैं। ये एक कलेक्टिव जर्नी है जहां हर हाउस होल्ड का कंट्रीब्यूशन मायने रखता है।